मैं पर्याय से भिन्न हूँ ये शब्दों में बोला जाता है, लेकिन ये बात है अनुभव की। द्रव्य में बैठ के मैं पर्याय से भिन्न हूँ ऐसा जो बोलता है उसका बोलना सार्थक है। जो पर्याय में बैठ के ही पर्याय से भिन्नता की बात करता है उसके भिन्नता की कोई कीमत नहीं है। आपकी ज्ञाता पे दृष्टि हो और फिर आप उसको देखते हुए कहो कि मैं राग आदि का कर्ता नहीं हूँ, तो तुम्हारा बोलना सुनना अनुभव ठीक है, लेकिन ज्ञाता पे तुम्हारी नज़र नहीं है। तुम तो समय सार पढ़ के बोलते हो कि मैं राग का कर्ता नहीं हूँ, तो तुम्हारा जिंदगी में कोई काम देने वाला नहीं है भाई। कुंद कुंद भगवान कह रहे भगवान आत्मा नमा समय साराय द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न है। तो वे ये जो लाइन लिख रहे हैं ये उस ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव करते हुए लिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और तुमने उनकी लाइन पढ़ के शब्दों में सीख लिया कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न हूँ, समझ में आया? और बोलना सीख गए कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न हूँ और दूसरों को सिखाने लग गए। इससे धर्म नहीं होने वाला, इससे धर्म नहीं होने वाला। हाँ, तुम दूसरों की नज़रों में बड़े पंडित बन जाओगे कि साहब आपको कैसे पता चला कि हम शब्दों में बोल रहे हैं? ये भी तो आप प्रश्न करना चाहिए ना आपको कि भाई साहब तेरी जो परिणति है, तेरा मायाचार नहीं गया, इससे पता चला कि तू शब्दों में बोल रहा था। तेरे अंदर आसक्ति नहीं टूटती, तेरी कसाएं बिल्कुल छीन नहीं हुई, मानसिक का पहाड़ तेरे को चढ़ा है। देखो आप कहोगे ये सब अंतर समझना चाहिए वज्रसेन जी। आप कहोगे ज्ञानी मानादिक का पोषण करते हैं, ज्ञानादिक मायाचारी से मानादिक का पोषण नहीं करते, छल कपट बेईमानी से मानादिक बिल्कुल डंडे के जोर पे करते हैं। समझ में आया? करना हो तो कर, नहीं करना हो तो निकल। ये दो दो दो, दो क्या कहते हैं, दो नाव में सवार नहीं रहते ज्ञानी। तू तो धर्मात्मा होने का भी ड्रामा करता है, नहीं समझ में? एक मिनट में पुजारी बन जाता है और भगवान के सामने ऐसा खड़ा हो जाता है कि तेरे से बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं, और एक मिनट में तू पहाड़ मानादिक मायाचारी आदि में लग जाता है। तो ये परिणति तेरी बताती है कि तू आत्मा की बातें करना सीख गया है, तुझे आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं है। और जिसे आत्मा की सच्ची श्रद्धा होगी गारंटी से उसे एकांत प्रिय हो जाएगा, उसका मायाचार छूट जाएगा, उसके मानादिक कमज़ोर पड़ जाएंगे, उसकी लोभादिक प्रवृत्ति कम। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। और हम उसे चारित्र मोह कह कह के उसका पोषण करते हैं, तो वो तो इस बात की निशानी है कि तेरे को आत्मा समझ में नहीं आया है। जो ये कह रहे हैं ना वज्रसेन जी कि पढ़ाई ऐसी दी जाती, भाई साहब पढ़ाई इसलिए दी जाती है ऐसी कि आप पढ़ने के अलावा कुछ करने ही नहीं चाह रहे। आप ये कह ही नहीं रहे सामने वाले से कि भाई साहब रुक जाओ, मुझे इतना अनुभव कर लेने तो आगे का बाद में पढ़ूंगा। आप तो सवाल अभी पूछ ले रहे, तो बस वो तो आगे आगे की पढ़ाई होती जा रही और आपको सारे उत्तर छह उपसम ज्ञान में मिलते जा रहे। ये ऐसी बात है कि मुनिराज का स्वरूप छह उपसम ज्ञान में समझ लिया और बोले हो गए मुनि। अरे भाई साहब छह उपसम ज्ञान में मुनिराज का स्वरूप समझना अलग बात है और मुनि होना अलग बात है। शेर तुम्हें हमने बोर्ड पे समझा दिया और तुम अच्छे से ऐसे बैठे बोर्ड के शेर के सामने हैं। बोर्ड पे शेर समझा दिया, तुमने कहा शेर समझाओ, हमने शेर का चित्र बना दिया और मैं कहते वो बब्बर शेर, तुम ऐसे तुमको डरे है? अरे थोड़ी इसकी पूंछ सही करो, पूंछ इसकी सही नहीं दिख रही है, थोड़ी ऐसा करो, थोड़ी ऊपर को करो, अच्छा थोड़े इसके आगे के जो है ना दांत सही करो। ये जब तक बोलो जब तक असली शेर नहीं है। असली शेर सामने आए तो सब पूछ और दांत सब भूल जाओगे। समझ में आएगी नहीं? ऐसे ही अपने बैठे बैठे सब बातें बताते रहो। यही साहब ऐसे होता है, आत्मा ऐसा, आत्मा तो ज्ञात ही है, आत्मा तो। अरे भाई साहब कुछ बैठ के एकांत में अनुभव तो करो।